नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। लखनऊ को मिलेगा हाईटेक कन्वेंशन सेंटर, सीएम योगी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। गीडा को मिलेगा GIS 2023 में 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। 15 दिनों तक देश के 28 राज्यों व 28 केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति का होगा महापर्व, होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। ग्रेटर नोएडा की हवा बहुत खराब, पश्चिम यूपी का हाल भी खराब। यूपी के KGMA और लोहिया संस्थान में निकलेगी 13,904 वैकेंसी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर मिलेगा। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की मेजबानी लखनऊ कर सकेगा। इस 50-55 एकड़ के विशाल परिसर में भव्य कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर होगा। इसके लिए आवास विकास विभाग को मुख्यमंत्री योगी की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी के साथ विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। सीएम योगी ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में कन्वेंशन कम एग्जीबिशन सेंटर के निर्माण के संबंध में एक प्रेजेंटेशन देखी और दिशा निर्देश दिए। क्या है इसे बनाने का मकसद, आइए जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि भविष्य में मेट्रो की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से हो सके। वहीं एयरपोर्ट से कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए शहीद पथ सेतु का काम करेगा। VVIP गतिविधियों के लिए हेलीपैड भी बनेगा। उद्देश्य होगा कि दिल्ली व अन्य राज्यों से आने वाले हेलीकॉप्टर सीधे लैंड कर सकें। साथ ही ये भी कोशिश है कि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण PPP मॉडल पर कराया जाए, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अनुभवी संस्थाओं, कंपनियों का सहयोग लिया जाए। फिजिबिलिटी स्टडी के साथ टेक्निकल सपोर्ट आदि के साथ सभी जरूरी तैयारियों को पूरा करते हुए आवास विकास परिषद के जरिए जल्दी विस्तृत कार्य योजना बने। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि इस कन्वेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश के ODOP उत्पाद, हमारे विशिष्ट खान पान, लोक कला, लोक संगीत का सतत प्रदर्शन किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। अगले साल फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर गीडा यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण समेत बस्ती मंडल के अन्य जिले शासन से पूरी निवेश लक्ष्य को पूरा करने की कोशिशों में जुटे हैं। गीडा को 40,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य मिला है। इसके साथ ही महाराजगंज को 580 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। बीते 30 नवंबर को गीडा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर के उद्यमियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर आह्वान किया था। शासन से गीडा को 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य मिला है। पिछली बार गीडा ने 3,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया था। पेप्सिको कंपनी 1,071 करोड़ का निवेश कर रही है। इसी क्रम में महाराजगंज के 9 उद्यमी 38 करोड़ का निवेश करेंगे। वहीं बाहर के 5 उद्यमी 580 करोड़ का निवेश करेंगे। बस्ती के उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप ने बताया कि जिले की पूंजी निवेश लक्ष्य 500 करोड़ निर्धारित किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइज लाने पर शासन की मंशानुसार 20%, लघु उद्यम पर 15% और मध्यम पर 10% अनुदान दिया जाएगा। उद्यमियों एवं व्यापारियों से संपर्क किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। 30 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन काशीराम स्मृति उपवन आशियाना लखनऊ में किया गया है, जिसकी थीम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम है। महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देशी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। भारत हस्तशिल्प महोत्सव में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय, हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और नाबार्ड की सहभागिता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना भी कार्य में लाया जाएगा। 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव में निःशुल्क भारत टैलेंट हंट 2022 का आयोजन भी किया जाएगा। इसके तहत बच्चों व युवाओं की गायन, नृत्य, वादन, किड्स मॉडलिंग, मेहंदी, रंगोली, कबाड़ से जुगाड़, सिलाई, चित्रकला, निबंध लेखन, साइकिल रेस, खो खो, कबड्डी, मिस्टर और मिसेस भारत प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। यही नहीं, भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनेक विभूतियों को भारत हस्तशिल्प महोत्सव रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल होंगे। औरतों और रोजाना भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लोक नृत्य और लोक गायन के कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा, जादू, कठपुतली, बिरहा और आला के कार्यक्रम भी होंगे। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर।
यूपी की हवा में शनिवार को भी कोई सुधार नहीं हुआ। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की शनिवार की जारी रिपोर्ट में राजधानी लखनऊ का AQI 287 दर्ज किया गया। ये हवा की बहुत खराब स्थिति है। शनिवार को भी लखनऊ का AQI 287 दर्ज किया गया। सबसे खराब हवा लालबाग की रही। ये प्रदूषण मायनों पर बेहद खराब स्थिति है। इसके बाद तालकटोरा रहा, यहाँ का AQI 277 दर्ज किया गया। लखनऊ के अन्य इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में मापी गई। इसके अलावा यूपी के अन्य शहरों में भी हवा में जहर घुला हुआ है। जहां कुछ दिनों से ग्रेटर नोएडा की हवा का AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है, वहीं शनिवार सुबह इसमें सुधार देखा गया। शनिवार सुबह को दर्ज ग्रेटर नोएडा की हवा का AQI गिरकर 354 पहुंच गया। हालांकि अभी भी इलाके में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। वहीं अन्य शहरों में भी 300 के पार AQI दर्ज किया गया है। इसमें गाजियाबाद में 359, मेरठ में 349 और नोएडा में 377 AQI दर्ज किया गया। यूपी में 300 AQI से पार जाने वाले चारों शहर दिल्ली के करीब हैं। दिल्ली के प्रदूषण का असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। इन शहरों के अलावा कई अन्य शहरों की हवा की गुणवत्ता खराब मापी गई। इन 8 शहरों का AQI 200 के पार दर्ज हुआ। इसमें आगरा में 227, बागपत में 207, बरेली में 221, वहीं बुलंदशहर में 288। हापुड़ की बात करें तो यहाँ का AQI 216, झांसी में 222 और कानपुर में 239 और मुजफ्फरनगर में 275 AQI दर्ज किया गया। बता दें कि बढ़ रही ठंड के साथ AQI में कमी आना बेहद मुश्किल है। ऐसे में लोगों को घरों में ही सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी की 2 प्रमुख सुपर स्पेशलिस्ट संस्थानों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें पहला है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU और दूसरा है लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान। इन दोनों ही संस्थानों में अब डॉक्टरों सहित दूसरे स्टाफ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने दोनों संस्थानों में करीब 14,000 नए पद बनाने की मंजूरी दे दी है। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों तरह के पद शामिल हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य रखा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार इसी श्रृंखला में अब तक दर्जन भर से अधिक जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदला जा चुका है। प्रदेश में अब 35 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इसमें पहले भी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की इसी कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार के पूर्व में 35,000 पद बनाए थे और अब प्रदेश के सुपर स्पेशलिस्ट संस्थानों की बारी है। बता दें कि लखनऊ के KGMU में कुल 10,042 पद सृजित किए गए हैं। इसमें 1,256 पद फैकल्टी के हैं। फैकल्टी के पदों में 515 पद ब्रांड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के हैं, जबकि 441 पद रेजिडेंट डॉक्टरों के होंगे। इसके अलावा 8,786 गैर शैक्षणिक पद हैं, जिसमें नर्स, पैरामेडिकल, लिपिक व अन्य पद शामिल हैं। इसमें 7,669 पद और आउटसोर्सिंग के 1,063 पद होंगे। गैर शैक्षणिक संवर्ग में एडिशनल नॉन टीचिंग के 54 पद भी आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। वहीं लोहिया संस्थान में भी कुल 3,862 पद बनाने की मंजूरी मिली है। इसमें 803 पद शैक्षणिक और 3,059 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। इन दोनों संस्थानों में स्वीकृत पदों पर जरूरत के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी। भर्तियों का सिलसिला जल्द शुरू किया जाएगा। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।